न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश के खास शो पे। एक नजर आज की हेडलाइंस की। महाराष्ट्र BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा झटका। छत्तीसगढ़ के भविष्य सुधारने का मिशन है CM विष्णुदेव। यूपी रामजिला सुमन पर हमला करने वालों को DGP का सपोर्ट अखिलेश यादव। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दिखना जरूरी, कांग्रेस की मांग। दिल्ली के नजफगढ़ नाले का निरीक्षण करने पहुंची CM रेखा और LG। मणिपुर अग्निशमन सेवा ने अग्निशमन बाइकों के साथ एक छलांग आगे बढ़ाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगा झटका। महाराष्ट्र में BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना ने बड़ा झटका दिया है। सोमवार को मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना के उपनेता दत्ता दलवी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। इस मौके पर शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री शिंदे ने ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के बाद महायुति पहली पार्टी थी जिसने मुंबई की सड़कों को साफ किया, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों ने मुंबई के खजाने को साफ कर दिया। दत्ता दलवी 2005 से 2007 तक मुंबई के मेयर रह चुके हैं। वे लगातार 3 बार पार्षद चुने गए। डिप्टी CM ने बताया कि उद्धव गुट के 45 से 50 पार्षद अब तक अपनी मूल पार्टी शिवसेना में वापस लौट चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका में विभिन्न दलों के लगभग 70 मौजूदा नगर सेवक शिवसेना में शामिल हो गए। इसलिए उन्होंने विश्वास जताया कि भगवा गठबंधन निश्चित रूप से मुंबई नगर निगम पर विजय प्राप्त करेगा। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के भविष्य सुधारने का मिशन है CM विष्णुदेव। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान में जुटी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अधिकारियों के साथ एक बैठक करने पहुंचे। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थिति करेगुट्टा की पहाड़ियों में शुरू किए गए नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है। जब तक प्रदेश से नक्सलवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक यह अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के साथ चली समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, CRPF सहित अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। उनके इस संकल्प के साथ राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है और अभियान को जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक के दौरान नक्सल विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय और सूचना संकलन तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। अगली खबर, यूपी रामजिला सुमन पर हमला करने वालों को DGP का सपोर्ट अखिलेश यादव। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि सपा सांसद रामजिला सुमन पर जो हमला हुआ है वो उन्हें डराने के लिए किया गया था और यह हमला पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे सरकार और DGP साहब का सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और DGP एक ही तरह के लोग हैं, इसलिए समर्थन है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में PDA के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमला इसीलिए भी हुआ है क्योंकि रामजिला सुमन दलितों को कुचलने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे जहां सत्ता के लोगों ने कुछ लोगों ने दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की भी मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। दरअसल अलीगढ़ में बीते रविवार को सपा सांसद रामजिला सुमन के काफिले पर करनी सेना ने कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। यह हमला गभाना के टोल प्लाजा के पास हुआ था। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के काफिले की गाड़ियों पर टायर फेंके और उन्हें काले झंडे दिखाए। सांसद सुमन ने पिछले दिनों राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं और इधर जो रोजगार
की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। इसी तरह मुद्रा वाली योजना को हम लोग बार बार कहते हैं और कई बार कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं और 52 करोड़ लोगों को पैसा मिला है, और ये सरकार मानती थी कि एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार इससे मिलेगा। तो अगर ये बात हम सरकार की स्वीकार कर लें तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचना चाहिए, हर एक के पास रोजगार होना चाहिए। युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे, और न केवल संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि आरक्षण को भी बचाने का काम यही युवा करेंगे मिलकर के। हाल ही में जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी और सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। अगली खबर, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दिखना जरूरी, कांग्रेस की मांग। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से पहलगाम अटैक के खिलाफ संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह पत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी शेयर किया। पत्र शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, पीएम मोदी को मेरा पत्र, जिसमें संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया गया। इस अहम समय में भारत को यह दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने पत्र में कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर भारतीय का खून खौलाया है। इस समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाना चाहिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी सोमवार को पहलगाम अटैक के बाद सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था।
अगली खबर, दिल्ली के नजफगढ़ नाले का निरीक्षण करने पहुंची सीएम रेखा और एलजी। नई दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि साहिबी नदी के किनारे रिवर फ्रंट परियोजना विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तम नगर के विपिन गार्डन में 50 एकड़ भूमि पर एक पार्क भी विकसित करेगा, जो वर्षों से उपेक्षित और अतिक्रमणग्रस्त था। यह घोषणा गुप्ता द्वारा यमुना की सफाई के लिए चल रही कई परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान की गई। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और जल मंत्री प्रवेश वर्मा के अलावा दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण, परिवहन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। गुप्ता ने कहा कि यह भूमि समुदाय के लिए अपार संभावनाएं रखती है और लंबे समय से इसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। अब हम इसे हरे भरे सुलभ हरित क्षेत्र में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वही अब सीएम रेखा गुप्ता, एलजी वी.के. सक्सेना और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास नजफगढ़ नाले का निरीक्षण किया। तो है वाले शॉट भी ले लेंगे नाले के ये उठने भी नहीं चाहिए, जिस दिन ये ओवरफ्लो होगा फिर वापस जाएगी। पूरा देखिए ना, साइडों में सारा पहाड़ बनता जा रहा है, रुकना तो चाहिए। और ये इधर रास्ता बना रहे हैं, कूड़ा कौन चलाता है? सारा कूड़ा जल रहा है, चीजें हो रही है। इधर अशोक का सारा पानी इसमें आता है। सर एक बार इधर देख, थोड़ा सा साथ लगते अगली खबर, मणिपुर अग्निशमन सेवा ने अग्निशमन बाइकों के साथ एक छलांग आगे बढ़ाई। मणिपुर अग्निशमन सेवा ने इम्फाल में अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अग्निशमन बाइक शुरू की है। ये विशेष रूप से सुसज्जित बाइक अग्निशामकों को मुश्किल या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जल्दी पहुंचने में मदद करती है, जिससे आग की आपात स्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता में सुधार होता है। फायर स्टेशन अधिकारी श्री
सूर्यचंद्र सिंह और फायरमैन श्री नीलचंद्र ने हाल ही में एक अभ्यास में बाइक की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। यह पहल राज्य में अग्नि सुरक्षा उपायों और त्वरित प्रक्रिया समय में एक बड़ा सुधार दर्शाती है। इन नए संसाधनों से विभाग के संचालन में सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार वाटर मिस्टिफाई फाइटिंग सिस्टम से लैस मोटरसाइकिलें आग की घटनाओं खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पर प्रतिक्रिया को बहुत बेहतर बनाएगी। प्रत्येक अग्निशमन मोटरसाइकिल में 40 लीटर का टैंक, एक पाइपलाइन, एक नोजल और 2 किलोग्राम का अग्निशामक यंत्र होता है। ये मोटरसाइकिलें उन स्थानों तक पहुंच सकती हैं जहां बड़े अग्निशमन ट्रक नहीं पहुंच सकते। वे आग से निपटने के लिए उच्च दबाव वाली धुंध का छिड़काव भी करते हुए मिनी फायर टेंडर के रूप में काम करेंगे। विभाग के भीतर मिनी फायर टेंडर की पानी की क्षमता 3000 लीटर है। अतीत में अग्निशमन सेवा अक्सर छोटी आग के लिए बड़ी दमकल गाड़ियों को तैनात करती थी। नई मोटरसाइकिलों के साथ केवल 2 अग्निशमन कर्मी एक छोटी सी आग को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं, जिससे टीम के बाकी सदस्य अन्य आपात स्थितियों के लिए स्टैंड बाय पर रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी 4 वाटर बॉजर वाहन उच्च तकनीक वाले पंपों और बचाव उपकरणों के से सुसज्जित हैं। अधिकारी ने बताया कि मौजूदा बेड़ा ऊंची इमारतों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि सेवा के पास वर्तमान में केवल एक साइमन स्नोकर्ल है। 아니 동호 송 아이 더워지네 아마 약에 여러 상황이래 뭐 더워지 더워지네 마음에 이거 내네
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।